कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थीं। उन्होंने अपने जीवन में कुल 2 बार अंतरिक्ष अभियान की उड़ान भरी। पहली उड़ान में वो सफल रहीं, लेकिन दूसरी बार अंतरिक्ष से लौटते समय कुछ ऐसा हुआ जिसने अंतरिक्ष शटल और उसमें सवार अंतरिक्ष यात्रियों को पहले आग के गोले में और फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। आखिर कौन थी ये कल्पना चावला और क्यों इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं? तो चलिए हम जानते हैं कल्पना चावला के संपूर्ण जीवन काल के बारे में। भारत की महान बेटी कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में 17 मार्च सन 1962 को हुआ था। उनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला और मां का नाम संजयोती देवी था। कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। कल्पना चावला की प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल हरियाणा में हुई। कल्पना के पिता कल्पना को डॉक्टर या टीचर बनाना चाहते थे, लेकिन जब कल्पना ने 8वीं कक्षा में प्रवेश किया तो उन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। मां ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और आगे बढ़ने में मदद की। सन 1976 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। सन 1982 में आगे की पढ़ाई करने के लिए वो अमेरिका चली गईं, जहां जाकर वो कल्पना ने टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में सन 1984 में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। इसी समय कल्पना की मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई। सन 1983 में इन दोनों की शादी हुई। मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त करने के बाद सन 1988 में कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के तुरंत बाद नासा एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने ऊर्ध्वाधर और लैंडिंग अवधारणाओं पर कंप्यूटेशनल तरल गतिशीलता पर रिसर्च किया। सन 1991 में कल्पना को अमेरिका की नागरिकता मिल गई। दिसंबर 1994 में कल्पना को नासा के द्वारा अंतरिक्ष यात्री के 15 लोगों के समूह में शामिल किया गया, जिसमें कल्पना ने कठोर परिश्रम करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। कल्पना की काबिलियत को देखते हुए नासा ने सन 1996 में अपने पहले अंतरिक्ष मिशन के लिए विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया। 19 नवंबर 1997 को अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से कोलंबिया अंतरिक्ष शटल ने पहली उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर सवार थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया। इस मिशन के दौरान उन्होंने 15 दिन और 16 घंटे अंतरिक्ष में बिताने के बाद 5 दिसंबर 1997 को ये अंतरिक्ष शटल धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गया। इसके बाद वो अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला बन गईं। पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने सन 2001 में अपने दूसरे अंतरिक्ष मिशन के लिए नियुक्त कर लिया। कोलंबिया अंतरिक्ष शटल में बार बार आ रही खराबियों के कारण ये मिशन अपने लॉन्च डेट से करीब 18 बार आगे बढ़ता रहा। इसके बाद 16 जनवरी 2003 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से कोलंबिया अंतरिक्ष शटल ने 28वीं और आखिरी बार उड़ान भरी। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया। मिशन के दौरान 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट अंतरिक्ष में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब ये अंतरिक्ष शटल धरती के तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक अंतरिक्ष शटल में सवार अंतरिक्ष यात्रियों को एक जोर का झटका लगा और उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सभी क्रू मेंबर बेहोश हो गए। बेहोश होते ही उनके शरीर का तापमान अचानक बढ़ गया, जिससे उनके शरीर में मौजूद खून उबलने लगा और शटल में ब्लास्ट होने से पहले उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद शटल में कंट्रोल ना होने और तेज़ी से गैसों के अंदर आने के कारण कोलंबिया के इंटरनल स्ट्रक्चर पर दबाव पड़ने लगा, जिसके बाद धरती से करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर
अंतरिक्ष शटल से नारंगी रंग का गोला उठा और फिर शटल सफ़ेद धुएं की एक लकीर में बदल गया। इस घटना के कुछ सालों तक ये मालूम ही नहीं चल पाया कि ये हादसा कैसे हुआ। सारी दुनिया यही सोचती रही कि कहीं ना कहीं क्रू मेंबर से ही कोई गलती हुई होगी। लेकिन जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच किया तो ऐसा सच निकल कर सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक ये हादसा इंसुलेशन फोम की वजह से हुआ था। आखिर ये इंसुलेशन फोम क्या है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ? इस इंसुलेशन फोम को समझने के लिए हमें अंतरिक्ष शटल की बनावट के बारे में थोड़ा समझना होगा। दरअसल जिस अंतरिक्ष शटल से अंतरिक्ष यात्री यात्रा करते हैं उसे एक रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाता है। रॉकेट अंतरिक्ष में तेजी से भेजने के लिए दो प्रकार के फ्यूल का उपयोग किया जाता है। पहला लिक्विड फ्यूल और दूसरा हार्ड फ्यूल। ये दोनों ईंधन बहुत कम तापमान में तरल रूप में होते हैं। कम तापमान को बनाए रखने के लिए फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है, क्योंकि बाहर का तापमान फ्यूल टैंक के अंदर ना आ सके। इसके अलावा रॉकेट के बाहर एक बायो पेंड्रम की एक्स्ट्रा लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। यहीं पर अंतरिक्ष शटल जुड़ा रहता है, इसलिए इसे सबसे ज़्यादा खतरा तापमान से होता है, जो लगभग 3000 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसलिए इस तापमान से अंतरिक्ष शटल को बचाने के लिए कई प्रकार के कोटिंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। इस कोटिंग मटेरियल को छोटे छोटे टायल के रूप में तैयार किया जाता है। इन टायलों को अंतरिक्ष शटल के ऊपरी हिस्सों पर लगाया जाता है, जो लगभग 1200 डिग्री तापमान से बचाती है, और इसके निचले हिस्से में काली टायल लगाई जाती है, जो 2300 डिग्री तापमान से बचाती है। सबसे ज़्यादा तापमान अंतरिक्ष शटल का पंख झेलता है। इसे अत्यधिक तापमान से बचाने के लिए कार्बन पैनल का उपयोग किया जाता है, जो इसे 3000 डिग्री के तापमान में भी सुरक्षित रखता है। जब अंतरिक्ष शटल लॉन्च किया जा रहा था, तब फ्यूल टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा अंतरिक्ष शटल के बाएं पंख पर लगे कार्बन पैनल से टकराया, जिसकी वजह से 10 इंच गहरा छेद हो गया। इस इंसुलेशन फोम के टुकड़े को टकराते समय कुछ लोगों ने देखा था, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि इंसुलेशन फोम का एक छोटा सा टुकड़ा इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा कि जब अंतरिक्ष शटल धरती पर वापस आएगा तो ये हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा और भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक दुर्घटना का कारण इंसुलेशन फोम का टुकड़ा ही था। इस बात को समझने के लिए नासा की जांच टीम ने कोलंबिया अंतरिक्ष शटल के पंख का डुप्लीकेट बनाकर उस पर एक इंसुलेशन फोम का टुकड़ा 804 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बार बार फेंक कर देखा, तो पता चला कि यह दुर्घटना इसी फोम के टुकड़े के टकराने की वजह से हुआ था, जो कोलंबिया अंतरिक्ष यान के मलबे के रूप में बिखरने के बाद अंतरिक्ष के दीवाने अंतरिक्ष में ही सितारों में कहीं खो गए। कल्पना चावला के इस अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 5 फरवरी 2003 को घोषणा किया कि इसरो मौसम संबंधी जितने भी उपकरण अंतरिक्ष में भेजेगा उन सब के नाम कल्पना की याद में ही रखा जाएगा। इसके अलावा कल्पना चावला छात्रवृत्ति और बहुत सी अन्य चीज़ों में कल्पना चावला का नाम रखा गया। यहाँ तक कि नासा ने कल्पना के सम्मान में सुपर कंप्यूटर और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना के नाम पर रखा है। ये थी कहानी कल्पना चावला की, जिसके मन में आकाश की असीमित ऊंचाइयों, ग्रहों और तारों को छूने की अकल्पनीय इच्छा थी। आज वो कल्पना उन्हीं सितारों में कहीं खो गईं, जिन्हें छूने के लिए वो जीवन भर कठिन परिश्रम करती रहीं, जिनकी प्रेरणा अनगिनत लोगों को चमचमाता हुआ सितारा बनने की राह दिखाता रहेगा। साथियों, इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।